हेलो दोस्त। आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है ना? देखिए, हम लोग मेरा नाम विशाल राज पड़ेगा। हम 10th क्लास का मैथ है, चैप्टर नंबर 1.3। ठीक है, हम लोग इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले ये जान लो कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, तो हम लोग परिमेय संख्या उसको बोल सकते हैं जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या के बाटा में कभी, जो हम लोग हर होता है, हर के बाटा में कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जितना भी परिमेय संख्या लिखेंगे, हर में जितना भी अगर जीरो आ जाए वो परिमेय संख्या नहीं होता है। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या की बात करें, तो हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, तो अपरिमेय संख्या कभी भी बाटा के रूप में नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर ये बाटा के रूप में है, लेकिन ये बाटा के रूप में कभी नहीं हो सकता। ये हरदम क्या होता है, रूट के रूप में होता है। या अगर बाटा भी लिख रहे थे, अंत इसके हर में जीरो कर दे रहे हैं, ये सब हम लोग क्या है, अपरिमेय संख्या इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस यही हम लोग को सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर रूट 5 आ गया ना, यहाँ पर रूट 5, जैसे हम लोग लिखे थे ना, अपरिमेय संख्या क्या होता है ना कि बाटा के रूप में, अगर बाटा में जीरो आ जाए या रूट में आ जाए, इस सब हम लोग का अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी दिया है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो यह दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मानेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 बरा, सॉरी, रूट 5 बटा में पी बटा में क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, हम लोग दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो वर्क करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 के होल स्क्वायर और पी बटा में क्यू के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बच गया कितना, 5 बटा पी बटा में क्यू के होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या चकता है, रूट चकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 बटा में पी बटा में क्यू। यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग वही आ गया कि रूट 5 बटा में पी बटा क्यू कभी बराबर हो सकता है, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या का। बस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसके आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग बस वही सिद्ध करेंगे, कुछ करना नहीं है, सेम यही बनेगा, बस यहाँ पर लिख देंगे 3 + 2 √5। हम लोग 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या हम लोग को सिद्ध करना है, सेम यही बनेगा, बस यहाँ पर लिख देंगे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम लोग मान लिए, अब ये सब नहीं रहेगा। ठीक, चलिए, तो हम लोग मान लिया है यहाँ पर भी कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, हम लोग मान लिए, तो यहाँ पर भी मानेंगे ना, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि 3 + 2 √5 बराबर में पी बटा में क्यू, क्योंकि हम लोग माने हैं कि यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या है, तो इस मान लिए, तो इसको ना 3 के इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 2 √5 बाटा में पी बटा में क्यू। यहाँ पर प्लस है तो इधर होता है माइनस, बाटा में छिपा रहता है, तो 2 √5 बाटा में, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाटा पर के घटाव बनेगा, तो निकाल देंगे क्यू, तो हो जाएगा पी माइनस, गुना करेंगे तो 3q हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का है गुना में, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा √5 बराबर में पी माइनस 3q बाटा में हो जाएगा 2q हो गया।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या अपरिमेय संख्या, यहाँ पर भी परिमेय संख्या आ गया, कभी बराबर हो सकता है। हम लोग लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या। इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। बस प्रूव हो गया। हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सिद्ध करेंगे, यहाँ पर फिर से दिया वो, अब जो इससे पहले बनाए थे ना दूसरा क्वेश्चन था, अब तीसरा में देखिए हम लोग चलते हैं, तीसरा चैप्टर में, ठीक है। तीसरा का पहला कारण लोग सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसमें पहला में दिया है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 दे दिया है, 2 1/√2, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चल फिर से मानते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए कि 1/√2 है, क्या है हम लोग का परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जब माने तो लिखेंगे ना, इसलिए कितना हो जाएगा कि 1/√2 बराबर में P/में Q, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, इसलिए हम लोग Q के माने हम लोग। तब यहाँ पर बाटा में कभी भी अगर रूट रहेगा तो इसको हर परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? हर परिमेयकरण। चलो यहाँ पर लिखते हैं कि 1/√2 गुने 1/√2 और √2 बराबर कितना हो जाएगा? P/में Q हो जाएगा। अब √2 से गुना हुआ तो √2, √2 से √2 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा P/में Q। समझ में आ रहा? अब यहाँ पर देखिए √2, 4 के वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा P/में Q। अब 2 यहाँ पर क्या भागा में इधर जाता है तो गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 बराबर में गुना हो जाएगा तो 2P, अब बाटा में क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। फिर वही बात हुआ, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, तो लिख देना है कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या के। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हो गया, देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या, इसका भी सिद्ध करना है। हम लोग कुछ करना नहीं है, बस इसी पर 7+√5 एक अपरिमेय संख्या है, बस यहाँ पर लिख देंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा। इसलिए 7√5 बट्टा में हो जाएगा P/में Q हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 को इधर भेजते हैं, तो √5 बराबर में P/में Q, लेकिन यहाँ पर क्या गुना है तो यहाँ पर क्या भागा में जाएगा ना, तो यहाँ पर 7Q हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या के। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। हो गया, ठीक है, जल्दी कर लीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, 6+2 दिया है कि इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करना है, बस सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस थोड़ा सा खाली बस इसमें चेंज करना रहता है। फिर यहाँ पर मान लेंगे कि माना 6+√2 एक परिमेय संख्या, ठीक है।
हम लोग मान लिए कि माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या माने तो इसको लिख सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 बराबर में पी बटा में क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे तो इसको 6 की इधर भेज देते हैं, तो रूट 2 बराबर में पी बटा में क्यू, यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस, बाटा में एक छिपा है। अब लिखते हैं कि रूट 2 बराबर में यहाँ पर बाटा पर घटा बनेगा, ठीक है, तो हो जाएगा क्यू, पी माइनस गुना करेंगे तो 6 क्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, अपरिमेय संख्या, यहाँ पर परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 1.3 पूरा कंप्लीट कर लिए है। अगर जिसको भी भाई को समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम इससे भी अच्छा वीडियो नया बनाकर हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, बाय।